10 मई 2024 का दिन था। मुंबई के पेलहर पुलिस को सूचना मिलती है कि मुंबई का जो बाहरी इलाका है नाला सोपारा, वहां पर एक लावारिस लाश पड़ी हुई। अब पुलिस सूचना के आधार पर उस स्थान पर पहुंचती है जहां लाश पड़ी हुई थी। वो लाश मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे से सटे हुए एक नाले में मिली थी और वो लाश बिल्कुल पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। पहचान के लिए लाश पर कोई निशान नहीं था, ना ही आसपास कोई ऐसा सामान मिला जिससे पुलिस उस लाश की पहचान कर सके, उसकी शिनाख्त कर सके। मरने वाले शख्स का मोबाइल भी गायब था। पुलिस उसके कपड़ों की तलाश लेती है तो उस शख्स की पैंट की जेब से एक स्लिप मिलती है। इस स्लिप पर 4 अक्षर लिखे हुए थे। वो 4 अक्षर थे ESEL। अब पुलिस की एक टीम इन 4 अक्षरों का राज जानने के लिए जुट जाती है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसकी मौत सिर पर किसी भारी चीज के वार से हुई। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। इंटरनेट पर उन 4 अक्षरों का पता लगाने में जुटी पुलिस को ESEL से मिलते जुलते दुकान, फर्म और कंपनियों से जुड़े लगभग 150 से ज्यादा नंबर मिलते हैं। पुलिस की टीम इन नंबरों पर कॉल करना शुरू कर देती है। आखिर में पुलिस को मुंबई के मानखुर्द इलाके में इसी नाम वाले एक स्टूडियो से लाश का सुराग मिलता है। ये लाश 27 वर्षीय संतोष यादव नाम के एक शख्स की थी जो फिल्मों की आउटडोर शूटिंग के लिए जूनियर आर्टिस्ट मुहैया कराने वाले एजेंट के तौर पर यहाँ पर काम करता था। पुलिस को पता चलता है कि संतोष यादव पिछली 7 मई से वो लापता है। अब पुलिस यहाँ से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में एक महिला का सुराग भी मिलता है। कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई पुलिस जब उस महिला तक पहुंचती है तो वो महिला 2 नाम और बताती है। दरअसल ये महिला फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया करती थी और संतोष यादव की एक अच्छी खासी दोस्त भी थी। वो महिला पुलिस को बताती है कि संतोष को आखिरी बार उसके दोस्तों सनी, सुनील सिंह और राहुल सोहन पाल के साथ ही देखा गया था। ये दोनों भी फिल्म इंडस्ट्री में एजेंट के तौर पर काम किया करते थे। संतोष के कत्ल का राज तलाशने में जुटी पुलिस 3 दिन बाद सुनील सिंह को थाने से गिरफ्तार कर लेती है। सनी से सख्ती से पूछताछ होती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पुलिस पूछताछ में सनी बताता है कि उसने अपने एक दोस्त राहुल सोहन पाल के साथ मिलकर ही संतोष यादव का कत्ल किया था। अब सवाल यह था कि इन लोगों ने संतोष को क्यों मारा। दरअसल संतोष यादव को एक फिल्म की शूटिंग के लिए जूनियर आर्टिस्ट मुहैया कराने का एक ठेका मिला हुआ था। इस ठेके को सनी और राहुल भी हासिल करना चाहते थे, लेकिन जब ये उस ठेके को पाने में नाकाम रहते हैं तो गुस्से और नफरत में इन्होंने संतोष का कत्ल कर दिया। 7 मई 2024 को सनी और राहुल शराब पिलाने के बहाने से संतोष को नाला सोपारा में पुल के पास एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। इन्होंने संतोष को खूब शराब पिलाई और जब उसे नशा हो गया तो उसके सर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इन दोनों ने संतोष की लाश को एक नाले में फेंका और वहां मौके से वो फरार हो गए। सनी के बताने के बाद पुलिस ने राहुल की तलाश की और 1 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जाजरू गांव से गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों पर हत्या और सबूत मिटाने का केस भी दर्ज कर लिया गया और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थी एक फिल्म एजेंट संतोष यादव के हत्या की पूरी कहानी।